स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग इसमें आवेदन कीजिए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप जो है किस तरह से ग्राम सेवक बन सकते हैं, कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कैटेगरी वाइज आप लोगों को पोस्ट बताऊँगा कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, एससी के लिए कितने हैं और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। तो आप जो है ग्राम सेवक यदि बनना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है और आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि ग्राम सेवक का 12,800 पोस्ट आपका जो है सीधी भर्ती होगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं और कितना नंबर आपको लाना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो सके और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सके। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। तो आप लोगों को हर एक डिटेल्स पूरा बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कितने घंटे की पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है यदि आप ग्राम सेवक बनते हैं। तो ग्राम सेवक का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि बाकी जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस जो है अलग होता है और ग्राम सेवक का सिलेबस जो है अलग होता है। तो ग्राम सेवक के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न है, सब चीज़ें आप लोगों को पूरा बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि आप ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम के लिए जो है आपको कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक जो है बन सकते हैं। क्योंकि बुक सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और ख़ास तौर पर ग्राम सेवक के लिए, क्योंकि ग्राम सेवक में आपको एक अच्छा खासा सैलरी जो है आपको 18 से 20,000 रुपये आपको जो है पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है। तो यदि आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। साथ ही इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि आप जो है ग्राम सेवक के 12,800 पोस्ट के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है क्या है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट ग्राम सेवक बनना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सिलेक्शन प्रोसीजर हर एक डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एज लिमिट, आयु सीमा, मिनिमम एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपका जो है कितना होना चाहिए और एज लिमिट में कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यदि आप ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक की डिग्री आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम जो है 21 वर्ष आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए ग्राम सेवक के लिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष हैं। एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 30 वर्ष का दिया जाता है। तो कहीं कहीं पर जो है आयु सीमा में कम ज़्यादा होता रहता है। तो मिनिमम आपका 21 वर्ष तो रहेगा ही और मैक्सिमम आपका कभी कभी 35 रहता है, 40 रहता है। तो जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 40 वर्ष के अप्लाई कर पाएंगे और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट 43 वर्ष कहते हैं और एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट यदि आप 45 वर्ष के फिर भी आप इसमें आवेदन ईजिली कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा आपका जो है सीधी भर्ती होता है। सिर्फ एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें आपको कहीं भी अलग से इंटरव्यू देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होता, सिर्फ आपका एग्ज़ाम आपको जो है क्वालिफाई करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कैटेगरी वाइज पोस्टों के बारे में कि कौन से कैटेगरी के लिए जो है कितना पोस्ट है। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा की कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 1471 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 1115 पोस्ट है, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 847 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 624 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 356 पोस्ट है और ईएक्सएस के लिए जो है 90 पोस्ट है। तो 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बनना चाहते हैं आप जो है ग्राम सेवक जो है बन सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं यदि आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है छत्तीसगढ़। तो यदि आपका छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोगों को पूरा कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के पूरे जीके के बारे में आप लोगों को यदि जानकारी नहीं है तो आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप यदि छत्तीसगढ़ के बारे में सामान्य जानकारी स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में सभी डिटेल्स, पूरा भौगोलिक इतिहास से जनजाति के बारे में पूरा जानना चाहते हैं और वन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा, तो इसके लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आपको बुक लेना है जिससे आपको छत्तीसगढ़ की स्टार्टिंग से लेकर हर एक चीज़, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आप लोगों को कम्प्लीटली मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके ग्राम सेवक के सिलेबस में। आपका हिंदी में
हिंदी से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण जो है आता है, तो आप जो है व्याकरण को बहुत अच्छे से, यदि आप लोगों को व्याकरण नहीं आता तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से संधि विच्छेद करना सीख जाएंगे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में जो मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियाँ आते हैं, वो इतने डिफ़िकल्ट आते हैं कि अभी तक आप लोग जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपने पढ़ा होगा वो नहीं आएंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिया रहता है। आसान आपको लगेगा लेकिन उतना आसान नहीं रहेगा, सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए आपको जो है डिलहैस एकेडमी का बुक लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश आपका ग्रामर इतना जो है 10वीं 12वीं लेवल का तो रहता है नहीं, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का रहता है, क्योंकि आप ग्राम सेवक बन रहे हैं। आप जो है छोटे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है प्यून का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, जो आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन पेश करेंगे। तो ग्राम सेवक के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम हाई लेवल का रहता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन रहता है। तो ग्राम सेवक के लिए जो है इंग्लिश में आपका जो है आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की लेना है, जिससे आपको जो है हिंदी, जिसमें आपका पूरा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी चीज़ आपका पूरा इंग्लिश का ग्रामर पूरा सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हो गए, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है करंट अफेयर्स के नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर्स के अलावा आपको जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के अलावा आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। उसके बाद आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के अलावा आपको प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। बात करें मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल को वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है। रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों चीज़ें जो है बहुत बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो रीजनिंग के लिए जो है आप ले सकते हैं। तो जो भी बुक मैंने आपको पूरा बताया एग्जाम पैटर्न और पूरा बुक लिस्ट है, ये सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो जो भी स्टूडेंट बुक को परचेस करना चाहते हैं वो आसानी से परचेस कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि 12,800 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब आएगा। तो इसके लिए जो है अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि 12,800 पोस्ट ग्राम सेवक के लिए आने वाला है। ये CG में न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। ग्राम सेवक का बहुत दिन हो गया भर्ती नहीं आया, तो आप लोगों के लिए ये अपकमिंग वैकेंसी है। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। जितना ज़्यादा वे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। जब आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले से अच्छे से तैयारी रहेगा तो आप जो है ईज़िली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आप सभी स्टूडेंट को अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।